राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हमारे जनपद हापुड़ के मजबूत स्तंभ हमारे साथ बिल्कुल, यदि 24 घंटे भी जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे भी कंधे से कंधा मिलाकर और घुटने से घुटना साथ रख के चलने वाले जिला प्रवक्ता भाई उमर साहब, हमारे जिले के होनहार सम्मानित जिला महासचिव श्री सुंदर सिंह गुजर जी, हमारे जिले के जिला कार्यकारिणी सदस्य सम्मानित श्री डॉक्टर केपी सिंह, हमारे दूसरे जिला कार्यकारिणी सदस्य सम्मानित श्री डॉक्टर मतलूब खान जी, हमारे साथी भाई इंतजार अली जी, हमारे जिले के सह मीडिया प्रभारी आदरणीय मौर्य जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सिंबावली क्षेत्र के भाई नौशाद अली जी, आज का बहुत मधुर बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हमारे जिला कार्यकारिणी सदस्य भाई अंकित त्यागी जी, हमारे बीच मौजूद क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई नवीन त्यागी जी, हमारे ग्राम अध्यक्ष भाई अहमद अली जी, हमारे बस सभी यहाँ आज हमने कुछ नवनियुक्त पदाधिकारी भी मनोनीत किए हैं और यहाँ मौजूद सभी ज़्यादातर दिनेश नगर के वासी हैं। सभी का सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे साथियों ने बताया है, किसी ने बताया भाई यदि जांच करनी हो ताकत की तो 3 आदमी बिना हेलमेट के या किसी तरह भी टोपी लगा कर थाने या चौकी के सामने निकल जियो। भाई मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, समझे जी। अपनी ताकत का दुरुपयोग बिल्कुल ना करो। हेलमेट बहुत जरूरी है, हेलमेट लगाओ टोपी की जगह। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं है, हेलमेट अपने सुरक्षा के लिए है, समझे। ये दुरुपयोग है संगठन का या अपनी ताकत का, तो मैं इस चीज का तो समर्थन करता नहीं। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, बल्कि 3 मोटरसाइकिल हैं। तीनों मोटरसाइकिलों पे कोई सा भी निकल नहीं सकता घर से बाजार तक भी बिना हेलमेट के। मैंने साफ कह रखा, कागज ना हो मैं सिफारिश करूंगा, डीएल ना हो सिफारिश कर दूंगा, लेकिन भाई हेलमेट ना हो मुझसे उम्मीद मत करियो सिफारिश की। मैं आपको बताऊं, डीएल अपनी जान की सुरक्षा के लिए है, बता दूं बोल रहा है तो जो है। अब मैं बताऊं इस संगठन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए जरूरत नहीं पड़ी इस संगठन की कि हम बिना टोपी लगाए 3 आदमी बैठ कर थाने के सामने वो निकलेंगे, अरे भाई इसलिए हम संगठन में हैं ना। संगठन की इसलिए भी जरूरत नहीं पड़ी कि हम झंडा फ्लैक्सी लगाकर टोल पे फ्री निकल जाएंगे, इसलिए हम संगठन में हो रहे हैं, नहीं। उद्देश्य कुछ और है, उद्देश्य टिकैत साहब का भी कुछ और था। मैं आपको बताऊं, जो आदमी खेत में काम करता है उसे किसान कहते हैं। किसान उसे नहीं कहते जिस पर 1000 या 2000 बीघे जमीन है और खेत की तरफ को जाता नहीं, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है खेती के नाम पर, वो किसान नहीं है। वो तो ब्लैक मेलर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, वो किसान नहीं है। लेकिन एक आदमी पे एक भी खूड़ ना हो और बरसात के महीने में दोपहरी में खेत में गेहूं काटता हो, एक भी खूड़ ना हो, जनवरी के महीने में छोल में जाकर 5 बजे गन्ने काट के छोलता हो, वो किसान कहलाने का अधिकारी है।
और मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि किसान क्या है। ऊपर सब जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं विष्णु जी हमारे सबके पालनहार हैं, सारी दुनिया के। ब्रह्मा जी को बतावे सृष्टि उन्होंने रची है, तो विष्णु जी दुनिया के पालनहार हैं। लेकिन इस जमीन पे विष्णु जी का अवतार वो किसान है, वो मजदूर है जो खेत में काम कर रहा है, जो अन्न पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, कोई दूध पैदा कर रहा है, कोई फ्रूट पैदा कर रहा, कोई मसाले पैदा कर रहा, वो किसान है और वो विष्णु का अवतार है। समझे जी? उसके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, जो आदमी 1 किलो गेहूं से 10 किलो गेहूं बना रहा है, देखो तारीफ की बात, बल्कि मैं यदि कुंटल कह दूं, 100 किलो कह दूं तो किसी योग्य नहीं है। 1 किलो से 100 किलो गेहूं पैदा करने वाला किसान या मजदूर तो है कर्जदार। और जो आदमी बीड़ी बना रहा है, शराब बना रहा है, गुटखे बना रहा है, और या कोई बना ही ना रहा, केवल बैठे बैठे अपना कानून बना रहा है, वे हैं अरबपति। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा, उन चीजों के बिना हमारा गुजारा है, हमारा जीवन है। यदि हमारे घर में पंखा ना हो तो भी हम जी सकते हैं, कूलर ना हो तो भी जी सकते हैं, एसी ना हो तो भी जी सकते हैं, हमारे पास गाड़ी ना हो तो भी जी सकते हैं। लेकिन यदि हमें खाने के लिए अनाज ना मिला, चावल ना मिला, दाल ना मिली, तो क्या हम जी सकते हैं? ये दुनिया चल सकती है? लेकिन इसे पैदा करने वाला कर्जदार है। एक चीज और दुनिया का नियम है, ये कहते हैं कि मेहनत कश कभी भूखा नहीं मरता है। मेहनती इंसान कभी भूखा नहीं मरता, कहते हैं नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, नहीं लिखा है। और सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है इस धरती पे? किसान। एक भी ऐसा हो जिस पर कर्जा ना हो, मुझसे मिलवा देना। दूसरी बात बतानी चाहूंगा, हर आदमी का टाइम है काम करने का। यदि दुकानदार भी अपनी टाइम से खोलेगा दुकान को, ड्यूटी मैंने किसी भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसकी ड्यूटी का टाइम होगा, लेकिन किसान की ड्यूटी का टाइम नहीं है। 24 घंटे कमावेगा। एक बार ऐसा हुआ, हम आपको ये बताना चाहेंगे हम क्यों इस संगमा में 37 साल हो गए, अपने जवानी के 37 साल क्यों बर्बाद करते हैं, ये भी हम बतानी चाहेंगे। एक बार ब्रह्मा जी वो बनाने लगे वैकुंठ धाम। मैं हमारा स्वर्गवास होने के बाद में क्या बोला जाता है? वैकुंठ सिधार गए या स्वर्ग सिधार गए हैं जी। तो ब्रह्मा जी ने एक वैकुंठ धाम की अलग स्थापना करनी शुरू कर दी, वहीं जहां भी होगा। नारद मुनि उस टाइम के, मैं कहूँगा इंटरनेट थे, सारी दुनिया उनके दिमाग में रह गई। उन्हें पता चला, वे तुरंत पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? कभी वैकुंठ धाम बना रहा हूँ। कि क्यों? इस वैकुंठ धाम से मन भर गया क्या? नहीं, मन नहीं भरा। फिर क्या? इसे अपने भक्तों के लिए बना रहा हूँ। नारद मुनि बड़े खुश हुए, बन रहा, तुझसे बड़ा भक्त तो दुनिया में है ही ना कोई। 24 घंटे नारायण 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 करे,
उसकी नजर में कोई नहीं था ऐसा दूसरा जो 24 घंटे नारायण करता हो। अपना नाम भक्तों में सबसे ऊपर माना। बहुत खुश हुआ, खुश होकर बोला ब्रह्मा जी फिर तो उसका नाम भी बता दो। वो बताऊंगा, पहले बन जान दे। वो जो था बन गया। बनने के बाद में जब वो तैयार हो गया, नारद मुनि फिर पहुंचे, नारायण नारायण भगवान ये वैकुंठ धाम तो पहले से भी भव्य बना दिया क्या? हाँ भाई, भक्तों के लिए भव्य होना चाहिए। तो नुगई अब तो भक्त का नाम बता दो। बोले हाँ अब जरूर बताऊंगा। अब उन्होंने जो था नाम बताया, क्या मैं भूल गया नाम, कुछ है जी, राम सेवक या कुछ, राम टहल। हाँ राम टहल। बोले भाई बड़ा भक्त हमारा वो है राम टहल। वो राम टहल तो नाम ही आज पहली बार सुना। लोग भाई राम टहल ही है। लोग जी वो कहाँ रहे? कब वो रहे पिलखुए के दौरे जोया गाँव में वहाँ रहे। उसका पता बता दिया जहाँ भी का वो होगा। अब साहब वो पहुंच गए। उन्हें क्या देर लगे थी, पुष्पक विमान थे उन पे। तो नारद मुनि वहीं पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे सुबह सुबह तो राम टहल हलर बैल लेकर जा रहा। खेत में गया, जाकर हल जोड़ा, गांव से रोटी और छाया का लोटा गया, खाए, खा कर फिर हल जोड़ दिया। दोपहर को घर आया, घर आकर बैल नहवाए, बैलों की सानी करी, फिर खुद नहाया, नहाकर रोटी खाई, थोड़ी बहुत देर आराम करा, फिर बैल खोले, फिर अपना हल पे चला गया। रात को फिर अपने पशुओं का, उनका बैलों का न्यार व्यार करके जब खाट पर लोटा रोटी खाते टाइम तब उनने कहा राम, बस हो गया। अगले दिन फिर उठा, अगले दिन उठ के फिर वही दिन चल रहा। अपना दिशा मैदान गया, कुल्ला दातुन करी, बैल हल लिए, खेत में चला गया। फिर सारे दिन खेत जोता, रात को फिर सोते टाइम कह दी हे राम, फिर सो गया। अब 2 दिन जांच कर गए। नारद मुनि बोले भाई तो बहुत गड़बड़ है, तो 24 घंटे में एक बार राम का नाम ले, ये बड़ा भक्त ही है। यहाँ 24 घंटे नारायण नारायण होते होते दांत अजीब सब दिख गए, हमारा कहीं नंबर नहीं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बहुत गुस्से में। बोले जी अनर्थ हो रहा। ब्रह्मा जी बिल्कुल भगवान अनर्थ है। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कैसे नाराज है? अजय होगा तुम राम टहल का नाम ले रहे हो, वो कहाँ का भक्त है आपका? न क्यों सैल बोल गए। फिर हेलो ले लो, 2 सैल ले लो। तो जी नुका भगवान वो राम टहल का 24 घंटे में एक बार नाम ले आपका, वो बड़ा भक्त कैसा हो गया? ब्रह्मा जी समझ गए इसके दिमाग में घमंड है। तो बोले भाई एक काम कर, अभी जवाब दूंगा। महल में उस कोने में एक दीपक रखा, तेल का भरा हुआ, और भाई वो लवालब भर रहा ऊपर तक। एक काम कर, वो दीपक मेरे पास दिया, और एक बात का ध्यान रखिए, उसमें से तेल ना टपक जाए एक बूंद भी। नुका जी बिल्कुल नहीं टपकन दूं। गया, जाप का दीपक जैसे तैसे बड़े आराम से हथेली पे रख लिया, हाथ पे, दूसरा हाथ भी उसके नीचे रख लिया, और बहुत ध्यान देते हुए बहुत आराम आराम से, बहुत आराम आराम से जाकर ब्रह्मा जी के सामने रख दिया। बोला देखो जी ले आया ना मैं, तेल तो ना बिखरन दिया? हाँ भाई साहब बात बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पर एक बात बता, जब से तेने दीपक ठाया है वहां से यहाँ तक लाने में केवल नारायण कही है तेने। अनुका जी नारायण कहता भी बिखरना जाता। नुका बस इतनी सी ड्यूटी में भूल गया।
नुगर सुन, जिस राम टहल को तू देख आया है उसकी ड्यूटी मैंने 24 घंटे कमा के 24 घंटे काम करके इस दुनिया का पेट भरने की ड्यूटी लगा रखी है उसके, और वो फिर भी 24 घंटे में एक बार मेरा नाम ले रहा, और तू इतनी सी दूर में भूल गया। तू काहे का भक्त है भाई? तू कैसा बड़ा भक्त है? तो देखो जी, हम इसलिए इस किसानी में काम कर रहे हैं, हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। हमें एक बात किसी ने बताई थी, हम इतने ज्ञाता नहीं है, हमने हमारा किसी ने मार्गदर्शन किया इस बात में भी। और एक बात और बता दूं अगली, ये मजदूर किसान दिल है दुनिया का दिल, जिस तरह हमारे शरीर में दिल है। यदि दिल निकाल लोगे क्या बचता है शरीर में? यदि ये मजदूर किसान खत्म हो गया देश से तो क्या दुनिया रहेगी? क्या चलेगी? हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अब दूसरी बात पे आ जाओ, भाई कुछ ऐसे भी हैं जो मजदूर किसान भी नहीं है लेकिन संगठन में वे भी हैं, उनका भी एक मकसद है। मैं बुरा तो मानियो मत, यहाँ हाथ उठा के वो शख्स हाथ उठावे जो ये चाहता हो कि भाई मेरा नाम कायरता में लिखा जा। कोई नहीं चाहेगा। कैसे ना हाथ उठा रहे? सभी चाहो बहादुर रहूं मैं, हैं? चाहे ना सब कि मेरा नाम बहादुरी में रहे, क्योंकि आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी कायर का नाम दर्ज नहीं है। कायरों के इतिहास नहीं होते, शेरों के इतिहास होते हैं, बहादुरों के इतिहास होते हैं। और इस संगठन का कार्यकर्ता हर सरकार के विपक्ष का काम करता है, हर सरकार में शेर बन के काम करता है। इसलिए हर आदमी की जरूरत ये संगठन है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है इस संगठन के सिपाही हुए झुका के दिखा दे। 13 महीने बॉर्डर पर जरूर पड़े, लेकिन भारत सरकार को झुकना पड़ा। जिस मोदी में एक है बैक गेयर नहीं है, उसमें बैक गेयर लगवा का है, भले 13 महीने लग गए। आपको एक बात मैं और बता दूं, शहीद हुए क्रांतिकारी हुए जिन्होंने जाने कितनी जेल काटी है, राज करने के लिए नहीं शहीद हुए, राज करने के लिए जेल नहीं काटी। हमने भी काटी, मैंने 16 जेल काटी है इस किसानियों ने, और बहुत ही स्वाद आया जेल में। तो सारी चीज चार्ट मिल जाए, इतना राशन मिलेगा, पर हेड लगा के जब इकट्ठा करें ना तो इतना घी बच जा। 8वें दिन उसने बहुत बढ़िया देसी घी का इतवार के दिन हलवा बनाए रहे, इतना देसी घी मिला है वहाँ। बी क्लास में गटी है सारी, अखबार में मिला है। टिकैत साहब ने एक बार कूलर की अड़ा दी नैनी जेल में, कूलर कानपुर तक के मंगाने पड़े जेल वालों को। मना करती पहले तो सुपरिटेंडेंट और जेल ने जी जेलर ने, अजी इतने कूलर तो इलाहाबाद में ना आदमी हम कई सौ हो गए। बोले तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, पंचायत थी करे थे रात को, कई सौ आदमी थे उस पंचायत में। बोले भाई कल 1 घंटा पहले उठियो सारे। नुगा ठीक है जी। कहा ये जो है ना बंदी से बेचारे पता ना कितने सालों के जेल में पड़े हैं यहाँ भाई, ये भगाने सारे बड़ा गेट खोल कर घबरा गए। उसके मुखबर तो हमारे बीच में भी रहते होंगे। ठीक है साहब, रात को सोते उन्होंने 1 या 2 बजे आता है, चुप पता भी ना लगन जाए, किसी को ले गए। नुगा जी ताले वाले मत तोड़वा दियो, ऐसा मत करवा दियो, गेट का करवा रहे हैं जी, व्यवस्था करेंगे, हमें 2 दिन का समय दे दो। जानी ये आपके संगठन बहुत ताकत है। मैं कहाँ तक बताऊं, बहुत बातें हैं, लेकिन मैंने असली मकसद बताए हैं आपको, भाषण नहीं दिए। ये भाषणों की बातें नहीं है, मैंने असली मकसद ये बताया है कि हम इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम इनमें खर्चा करके क्यों धक्के खा रहे हैं। लास्ट में केवल एक ही बात कहकर मैं बंद करूंगा, सम्मान और स्वाभिमान। स्वाभिमान भी गिर जाए और सम्मान बच जाए वो भी नहीं है। सम्मान भी हो और स्वाभिमान भी हो। यदि जिंदगी जीनी है तो भाई किसानी का दामन पकड़ लो, अपनी तो अपनी, औरों की भी बचाओ, ये समझ लो।
और एक गारंटी मैं आपको देकर जा रहा हूं, देखो भाई सबकी तो कहूं नहीं, किसान यूनियन का जो पक्का कार्यकर्ता है, चाहे नगर कार्यकारिणी का सदस्य भी हो लेकिन सक्रिय हो, उसका किसी भी जिले में कोई काम पड़ जाएगा, मुझ पर जिम्मेदारी है सारे उत्तर प्रदेश की, मैं गारंटी दे रहा हूं। हर जगह संगठन है, हम कराएंगे उसका काम, हमें जाना भी पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन लीगल काम किसी की ताकत नहीं ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं कुछ गलत बोल गया हूं, फालतू बोल गया हूं तो मैं क्षमा चाहूँगा, बोले तो बहुत देर जाऊँगा, लेकिन अब चलना भी है, दूर दूर के हमारे ऐसे में बहुत आगे तक जाना है। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।